एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। हाँ या ना? हाँ सर जी, दिस इज कुरने एम के। वेलकम ऑल ऑफ यू पीपल इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी पैटर्न। बेटा मैं आपको फिजिक्स सिखाने वाला हूं आने वाले दिनों में और आप इसको एंजॉय भी कर पाओगे। मैं एचओडी हूं फिजिक्स डिपार्टमेंट का इन द आरसीसी टीम। और अगर आप आरसीसी टीम देखोगे तो एक पक्का पूरा एक बहुत ही ब्यूटीफुल फैमिली है जिसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है। तो आज मैं आपको बात करूंगा फिजिक्स से रिलेटेड, फिर बाद में हम देखेंगे कि सिस्टम कैसे वर्कआउट आता है। फिजिक्स बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, न जाने क्यों लोग इसे बदनाम करते हैं। और वैसे फिजिक्स भी कहता है बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, है ना? ऐसी बात है। अब देखो, जो लोग ये कहते हैं ना कि फिजिक्स बहुत टफ है, तो ये बात समझ लीजिएगा कि वो कह रहा है कि उसको टफ जा रहा है। आपको टफ जाए ये जरूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल यही कहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर आप देखोगे ना पीसीबी में, उसमें फिजिक्स टफ जाता है और फिजिक्स में कम नंबर आने की वजह से जो एमबीबीएस का सीट है ना वहां पे नहीं लग पाता है। ऐसी बात नहीं है। अगर हम उसको बहुत ही प्लानिंग सिस्टमैटिकली वे से अगर हम आगे बढ़ेंगे ना तो आराम से हमको नंबर मिल जाएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जो फिजिक्स डिपार्टमेंट के जितने भी टीम मेंबर्स आपसे जो भी कंसर्न गाइडलाइंस देंगे उसी के गाइडलाइंस को आप फॉलो कीजिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स मेरे प्यारे दोस्तों आपको 101% मिल जाएंगे। भरोसा रखो अपने आप के ऊपर और आरसीसी टीम के ऊपर। अब अगर हम सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे पहले आते हैं, फिर मैं बाद में बताता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करना होता है। चलिएगा, पहले मैं बताता हूं कि फिजिक्स को रिक्वायरमेंट क्या है। देखो, हर चीज का एक रिक्वायरमेंट होता है। कोई भी चीज अगर आपको चाहिए ना तो वो चीज आपको चाहने के लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है। तो जुनिया काड़ा में तो मतलब पुराने जमाने में था, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अभी वैसा नहीं है बेटा, इट इज अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। इसलिए इंग्लिश में एक सुविचार आले लेते मी संतो, टू गेट व्हाट यू वांट इज टू गिव व्हाटएवर यू हैव। यानी कि क्या आपको आपके जिंदगी में जो चाहिए ना, अगर वो पाना है तो आपके पास जो कुछ है वो सब कुछ देना पड़ेगा, फिर कहां जाके जो आपको पाना है ना वो मिलेगा। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क इन दिस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। तो मेहनत करना है हमको, ज्यादा और दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप देखोगे ना तो मैं जैसे बता रहा था कि मान लीजिएगा आप दुकान में गए हो और आप बोल रहे हो कि मुझे पार्ले जी बिस्किट सा पूरा पाहिजे, है ना? क्या चाहिए? पार्ले जी बिस्किट चाहिए। अब आपने तो कह दिया पार्ले जी, वो दे रहा है आपको गुड डे, तो आप लोगे क्या? नहीं लोगे। कुछ बच्चे बोलते हैं कि देना है तो दे दो, हम गुड डे भी लेंगे, ठीक है ना? ऐसा नहीं है। रिक्वायरमेंट अगर पार्ले जी का है तो डिलीवरेबिलिटी भी पार्ले जी आना चाहिए। तो क्या होगा, रिक्वायरमेंट और डिलीवरेबिलिटी दोनों मैच होती है, बराबर है? हाँ सर जी, ये दोनों मैच होती है। तो उसी तरह बेटा फिजिक्स का जो रिक्वायरमेंट है वो तीन चीजें हैं, है ना? फिजिक्स चाहता है कि बच्चे ये तीन स्किल्स अपने अंदर डेवलप करें। और कुछ स्किल्स आपके पास है, कुछ स्किल्स आपके पास नहीं है, तो वो हम आपसे डेवलप करवा के लेंगे, है ना? तो रिक्वायरमेंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट आती है ना फिजिक्स की, वो मैं आपको बताता हूं और आपको ये याद रखना है, ध्यान में रखना। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द फिजिक्स? क्या चाहता क्या है फिजिक्स? अगर आपकी शादी होती है फ्यूचर में तो आपका जो हस्बैंड रहेगा या फिर आपका जो वाइफ रहेगी उसका भी कुछ ना कुछ तो आपके पास से एक्सपेक्टेशंस रहते हैं। अगर हम उसको फुलफिल नहीं करते तो बात आगे भी बढ़ सकती है, ठीक है? तो उसी तरह फिजिक्स का रिक्वायरमेंट है। अगर जो फिजिक्स का रिक्वायरमेंट है अगर वो हम नहीं देंगे तो डिवोर्स हो सकता है। क्या हो सकता है? तलाक हो सकता है बेटा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है फिजिक्स का, दैट इज द बेसिक नॉलेज। बताइएगा कौन सा नॉलेज? बेसिक नॉलेज। आपको ये बेसिक नॉलेज चाहना है, आना है आप लोगों को। किसका? फिजिक्स का। मैं आपको कॉमन सेंस कह रहा हूं क्या? नहीं, बेसिक्स नॉलेज। अब देखो, आप 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में कभी भी आओ, सब लोग आपसे ये कहेंगे कि बेसिक्स पे कंसंट्रेशन करो। सीनियर से पूछो, वो भी कहेंगे बेसिक्स से कंसंट्रेशन करो। मम्मी पापा अगर एजुकेटेड है उनसे पूछेगा तो वो भी कहेंगे बेसिक्स के कंसंट्रेशन करो। अरे बाबा, ये है क्या गजोधर? ये बेसिक नॉलेज का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है? अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, जो भी आपका 10th स्टैंडर्ड में परफेक्ट सब्जेक्ट है उसके डेफिनेशन मुझे बताइएगा। जैसे मान लो कुछ बच्चों को मैथ्स पसंद है तो मैंने पूछा, बता बेटा मैथमेटिक्स का डेफिनेशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मैथमेटिक्स, है ना? कोई बोलेंगे सर मुझे साइंस बहुत पसंद है, तो बताइएगा साइंस का मतलब क्या। अब बच्चों को अगर पूछा ना बताइएगा मैथमेटिक्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या आता है, तो बच्चे बोलते हैं 2 + 2 = 4, गणित इज नथिंग बट द मैथमेटिक्स। ऐसा नहीं चलता। ऐसा चलेगा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं चलता। तो उसी तरह बेटा बेसिक्स पे, यानी कि हर एक चीज का मीनिंग हमें मालूम होना चाहिए, रटना जरूरी नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मीनिंग मालूम होना चाहिए। अब आप सभी लोग है ना 10th स्टैंडर्ड में सब्जेक्टिव एग्जाम्स की आप प्रैक्टिस करते हो फ्रॉम 1st स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड।
कुछ बच्चों का हुआ होगा ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस। अब अगर आप देखोगे ना, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द सब्जेक्टिव काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस एंड द ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। सब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस में क्या होता है, आपका लेंथ ऑफ द नॉलेज चेक किया जाता है कि आप आपके माइंड में कितना नॉलेज स्टोर कर सकते हो, और ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज चेक किया जाता है कि आपको कितना एग्जैक्टली समझ में आ रहा है और कितना आप नॉलेज अप्लाई कर पाते हो। आ रही बात समझ में? तो ये होता है बेसिक्स नॉलेज। तो यहां पे आपको आरसीसी टीम मदद करेगी। आपका हर फंडामेंटल अभी तक अगर क्लियर नहीं किया गया होगा रिगार्डिंग द फिजिक्स रहने दो, केमिस्ट्री रहने दो, बायोलॉजी रहने दे, एज ए एचओडी ऑफ द फिजिक्स डिपार्टमेंट आई विल गिव 101% गारंटी दैट वी आर गोइंग टू गेट क्लियर ईच एंड एवरी डाउट रिगार्डिंग द फिजिक्स एक्चुअली, ठीक है ना। तो हम बेसिक्स आपको पूरा क्या पूरा क्लियर करवाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, डरने वाली बात है नहीं है। जैसे मैं बेसिक्स को सिखाते समय और भी एक बात ऐसा पूछता हूं, अगर मैंने आपसे ये कहा कि बताइएगा हेलो, है ना, सबसे पहले जो फोन पे हम बात करते हैं, अगर मान लीजिएगा पापा का फोन आया तो हम थोड़ी ना फोन पे बात करेंगे, हाँ सांगा रमेश काय ना काय चल रहे है ना, अगर पापा का नाम रमेश है तो ऐसा बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं बोलते, हम बोलते हैं हेलो, ठीक ना, पहला वर्ड हम हेलो बोलते हैं। किस गर्लफ्रेंड का भी फोन आए तो हम हेलो ही बोलेंगे, फिर बाद में बोल सकते तुला नंतर फोन करतो मी बाथरूम मध्ये आहे है ना, ये सर ना, ये सर। अब मुझे एक बात बताइएगा, बचपन से लेकर आज तक हमने हेलो का वर्ड यूज किया गया है, तो बताइएगा हेलो का मतलब क्या होता है। कुछ बच्चों को मालूम है, कुछ बच्चों को नहीं मालूम। जिन बच्चों को मालूम है उनका बेसिक्स क्लियर है, जिन बच्चों को नहीं मालूम उनका बेसिक्स क्लियर नहीं है। सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना बेसिक्स की तरफ बेटा। बेसिक्स यानी कि क्या, वो सब्जेक्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है, वो चैप्टर कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां पे खत्म हो रहा है। एक तो आगे मेरे प्यारे बच्चों बेसिक्स नॉलेज। सेकेंड जो चीज इंपॉर्टेंट होती है ना, वो होती है एनालिटिकल स्किल्स। बताइएगा कौन सी स्किल? एनालिटिकल स्किल। सर जी ये है क्या, किसे कहते हैं एनालिटिकल स्किल्स? देखो ये एनालिटिकल है ना बेटा, ये दो चीजों से बना हुआ है ना। जैसा अगर आप देखोगे एक वर्ड भी आपने सुना होगा एनालिसिस। क्या सुना होगा? एनालिसिस। अब ये जो एना होता है ना बेटा, ये एना होता है सेपरेट। एना का मतलब क्या होता है? सेपरेट। और ये जो लाइसिस होता है ना, लाइसिस का मतलब होता है स्टडी। तो हमारे पास एनालिटिकल स्किल्स आने चाहिए। उसका मतलब क्या, हमारे पास जो कंसेप्ट्स है, हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स है, हमारे पास जो फॉर्मूला है, उसको सेपरेट हमें करने आना चाहिए और हमें उसको स्टडी करने आना चाहिए, है ना। और ये है आप लोगों के पास। A bit of thing is required in case of physics, है ना। इसका यूज फिजिक्स में कैसे करना है वो हम आपको सिखाएंगे बेटा। सर हमारे पास है एनालिटिकल स्किल, सर ये आपको कैसे समझ में आए? मैं बताता हूं आप लोगों को। मान लीजिएगा आप किसी के शादी में गए हो खाना खाने के लिए, ऑफकोर्स है ना, अक्षता तर आपण टाकायला जातोच, परंतु नवरा नवरीच्या अंगावर अक्षता टाकायला जातो का? नाही, कारण की नवरा नवरी त्यांचं सेट झाले आणि आपण आपल्या सेटिंगला अक्षता टाकतो, कारण का आपली सेटिंग झाली पाहिजे है ना। ये सर, ये सर। अब आप खाना खाने बैठे हो बेटा, और आपके खाने में प्लेट में पूरा क्या पूरा पूरी भाजी है, मतलब जो भी है, चपाती है, पालक पनीर है, वांग्याची भाजी है, स्वीट मध्ये गुलाब जामुन, सब है आपके पास, पूरा डिश भरा हुआ। तो एक साथ सब खाते हो क्या? मान लीजिएगा पूरी को कट किया, फिर चपाती थोड़ा लिया, फिर वरण में डाल दिया, फिर गुलाब जामुन का पाक लिया, फिर नमक लिया, फिर पालक पनीर उठाया, फिर वांगे में डाला, फिर बटाटे की भाजी, ये सब लेके एक साथ खाते हो क्या? नहीं खाते हो। क्यों? आपको मालूम है कि हम नहीं खा सकते ऐसा। इट इज टोटली हाइब्रिडाइजेशन और ये नहीं चलता है ना। और ऐसा खाने से भी बात बनेगी क्या? बिल्कुल नहीं बनती। तो आपको मालूम है कि यह नहीं करता। तो हमें आपको लगता होगा कि आपको जो डिश पसंद है ना बेटा, सबसे पहले वो आप उठाते हो और सिस्टमेटिक खाते हो, बराबर है? हाँ या ना? हाँ सर। आप खुद देखिएगा, द थिंग विच यू लाइक द मोस्ट, you pick up that the very first thing whenever you're having a lunch or a dinner actually। तो ये होता है एनालिटिकल। वहां अपने आपके माइंड में आपने तय कर लिया था कि मैं एक साथ नहीं खा सकता, मैं धीरे 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 करके थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाऊंगा, बराबर है? तो उसी तरह मेरे प्यारे दोस्तों, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स, न्यूमेरिकल्स भी हम आपको ऐसे ही सिखाएंगे ताकि आपके एनालिटिकल स्किल्स में डेवलपमेंट आ जाए, ठीक है? हाँ सर। और एक सर, और एक क्या बता रहे थे सर आप? नंबर 3 जो चीज लगने वाली है ना बेटा, जो रिक्वायरमेंट है फिजिक्स की, वो है लॉजिकल स्किल्स। बताइएगा कौन सी स्किल्स? लॉजिकल स्किल। किसे कहते हैं सर लॉजिकल? मैं आपको बताता हूं। आपके पास लॉजिक है? हाँ है। बस वो लॉजिक को फिजिक्स में कैसे यूज करना है वो हम सिखाएंगे आपको। क्या होता है लॉजिक, मैं आपको बताता हूं। अगर मैंने आपसे यह सवाल पूछा कि एप्पल अगर 40 रुपए किलो है तो ग्रेप्स कितने रुपए किलो? इफ आई टोल्ड यू एप्पल इज 40 रुपीज केजी, एप्पल कितना है बताइएगा?
40 रुपीज के जी है, 40 रुपीज पर के जी। और मैंने आपसे ये कहा कि बताइएगा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का कॉस्ट कितना है बताइएगा। तो कुछ बच्चे बोलेंगे 20 है, कुछ बच्चे बोलेंगे 40 है। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पे अगर आप देखोगे ना, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एप्पल एंड द ग्रेप्स एक्चुअली। नाउ इन दोनों के बीच में कुछ भी, ग्राफ्स आया यहां पे, इन दोनों के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द एप्पल एंड द ग्रेप। आ रही बात समझ में? समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ है ना? हाँ सर। तो आपको ये बोलना चाहिए कि डेटा इनसफिशिएंट, ये जो डेटा दिया है ना सर आपने, ये इनसफिशिएंट है, इससे हम कैलकुलेशंस को नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये इलॉजिकल क्वेश्चन है। आपके पास है, जैसा भी मैंने बताया ना आपके पास है, तो ये अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, क्या आपकी शादी जो आपको फेवरेट एक्ट्रेस है उससे हो सकती है, लाइक मे बी कतरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, जो भी है सर, उसकी शादी हो चुकी है, ट्राई मारने में हर्ज किया जा रहा है, ठीक है ना? तो बताइएगा आपकी शादी हो सकती है क्या? लॉजिक तो ये कहता है कि नहीं हो सकती है। मान लो आपकी शादी अगर किसी से हो गई, नहीं उनसे तो नहीं, किसी से हो गई, तो क्या आप हनीमून के लिए जाओगे क्या सन के ऊपर? यस यू एन सन, जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते। वहां जाने के बाद सन आएगा क्या? नहीं आएगा। कुल्लू मनाली के पास जाना पड़ेगा, फिर सन आएगा। समझ रहे हो? हाँ या ना? हाँ सर, ये लॉजिक है बेटा। बताइएगा क्या है ये? लॉजिक है। बस इसी लॉजिक का हमको फिजिक्स में कैसे यूज करना है वो दैट वी आर गोइंग टू टीच यू। अब क्या हुआ, फिजिक्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिक्स नॉलेज है, एनालिटिकल स्किल्स है और लॉजिकल स्किल्स है। ध्यान में रखना इन तीनों स्किल्स को। और आईच्या पोटातून कुणी काय शिकून येत नाही, इथं जगामध्ये आल्यावर आपल्याला शिकावं लागतंय, लक्षात घ्या। और उसी तरह मेरे प्यारे दोस्तों ये तीनों की तीनों स्किल्स को बढ़ाने के लिए हम मेहनत करेंगे। ठीक है, ये तो आ गया रिक्वायरमेंट ऑफ द फिजिक्स। अब हम चलेंगे कि जो डिवीजन है सिलेबस का वो कैसे है, हाउ वी आर हैविंग द डिवीजन ऑफ द सिलेबस, और हम कैसे स्टडी करने वाले हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप फिजिक्स को देखोगे, इफ यू ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द फिजिक्स, एक्चुअली इसको डिवाइड किया जाता है कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के में, कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस में भी आप इसे कह सकते हो। यानी कि क्या, नंबर 1 वाला जो सेक्शन आएगा वो आता है मैकेनिक्स। बताइएगा क्या आता है वो? मैकेनिक्स सेक्शन। अलग अलग इसमें हम क्लासिफाई कर सकते हैं, मैकेनिक्स आता है। नंबर 2 में अगर हम देखेंगे तो हम कह सकते हैं थर्मल सेक्शन। बताइएगा कौन सा सेक्शन? थर्मल सेक्शन, नंबर 2। नंबर 3 में अगर हम देखेंगे ना तो ये आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओहो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इज इट ओके? बोलिएगा हाँ या ना? हाँ सर, नंबर 3। नंबर 4 अगर आप देखोगे ना तो हम कह सकते हैं ऑप्टिक्स सेक्शन। बताइएगा कौन सा सेक्शन? ऑप्टिक्स। और नंबर 5 में अगर हम देखेंगे ना तो हम कह सकते हैं इट इज क्लासिफाइड बाय अनदर वे, दैट इज नथिंग बट द मॉडर्न फिजिक्स। बताइएगा कौन सा फिजिक्स? मॉडर्न फिजिक्स। तो हुआ क्या बेटा, फिजिक्स को ऐसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। मैकेनिक्स आता है, फिर थर्मल आता है, फिर हम जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, फिर हम जाएंगे ऑप्टिक्स में, फिर हम जाएंगे मॉडर्न फिजिक्स में। आई बात समझ में? हाँ सर। सर मैकेनिक्स में कौन कौन आता है? यूनिट्स, मेजरमेंट, डायमेंशंस, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, एसएचएम, है ना? इतने सारे चैप्टर्स आते हैं मैकेनिक्स में। थर्मल में और भी आते हैं इसमें। थर्मल में कौन कौन से आते हैं? लाइक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, थर्मोडायनामिक्स है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेक्शन में क्या आएगा बाबा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आता है। ऑप्टिक्स में आपको मिलेंगे दो बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। मॉडर्न फिजिक्स अगर आप देखोगे तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर आपको मिलेगा, एटॉम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर आपको मिलता है बेटा यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स में। इज इट ओके? हाँ सर, ये ऐसा क्लासिफिकेशंस आते हैं फिजिक्स में। अब हमें जो स्टडी करना होता है ब्रॉडली वो हम स्टडी करेंगे मेनली बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी बुक्स एक्चुअली। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये दो सेक्शंस है ना बेटा, ये वाले दो सेक्शन, ठीक है ना? कौन कौन से सर? ये जो मैकेनिक्स है और थर्मल सेक्शन है, ये हमें मिलते हैं एनसीईआरटी के बुक में 11th में। एनसीईआरटी के बुक में कहां मिलते हैं बताइएगा? 11th में मिलते हैं। ओके, और ये जो आता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेक्शंस का होगा, ऑप्टिक्स का होगा और मॉडर्न फिजिक्स का होगा, ये एनसीईआरटी के बुक में कहां मिलते हैं? ये मिलते हैं एनसीईआरटी 12th स्टैंडर्ड में। बताइएगा कहां मिलते हैं? एनसीईआरटी के 12th स्टैंडर्ड के बुक्स में मिलते हैं। इज इट ओके? नाउ यू गेट क्लियरिफिकेशन बेटा?
हाँ या ना हाँ सर, ये मिलेगा हमें 11th में और ये मिलेगा हमें 12th में मिलेगा। सर थोड़ा सा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक बताइएगा। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक में क्या किया है बेटा, 11th में हर चैप्टर का थोड़ा, हर सेक्शन का थोड़ा थोड़ा रखा है 11th में, और हर सेक्शन का थोड़ा थोड़ा 12th में रखा है। दैट इज व्हाट डू वी हैव द हाइब्रिडाइजेशन इन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक। तो सर आप कैसे सिखाने वाले हो थोड़ा बताएंगे, है ना। मेरे प्यारे दोस्तों, हम क्या करते हैं कि हम 11th का सेक्शन 11 में सिखाते हैं, और जो मेनली होता है ना महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक में जो 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स होते हैं वो हम 12th स्टैंडर्ड में सिखाते हैं, ताकि हम जब बोर्ड की एग्जामिनेशंस देंगे तब हमें कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो उसका कुछ डरने वाली बात है नहीं। आप सिर्फ एक बात ये समझ के लीजिएगा, ये 11th में आता है और ये कहां आता है, 12th में आता है, बराबर है, हाँ सर। और मैं आपको गारंटी देता हूं बेटा, आरसीसी में हर सेक्शन के डॉन अवेलेबल है, हर सेक्शन के, मतलब हर सेक्शन से हमने डिवाइड करके लिया है, और वो वाला सेक्शन, वो वाला टीम आपको बहुत जबरदस्त सिखाएगा, ऐसा सिखाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। आप लेक्चर सुनने के बाद बस बोलना चाहिए, यार सब्जेक्ट जो स्टार्ट होता है यहीं से स्टार्ट होता है, और सब्जेक्ट जो खत्म होता है बस यही सर खत्म कर सकते हैं सब्जेक्ट को। इज इट ओके, हाँ या ना हाँ सर जी, समझ लेना बेटा। ये आता है चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्शन वाइज के डिस्ट्रीब्यूशन, एनसीईआरटी 11th और एनसीईआरटी 12th। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा, सर नीट एग्जामिनेशन में और या फिर जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस में ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है मार्क सिस्टम का। देखो बेटा, मैं आपको नीट का कहता हूं क्योंकि जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस का ये तो पूरा फ्लक्चुएशंस में होते हैं। नीट में आते हैं कुल मिलाकर 45 क्वेश्चंस। बताइएगा कितने क्वेश्चंस आते हैं, 45 क्वेश्चंस आते हैं। नीट 2019 तक, मैं मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, नीट 2019 तक कभी 11th पे 22 क्वेश्चन आते थे, तो कभी 12th पे 23 क्वेश्चन आते थे, और 21 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन आते थे, यानी कि 22 23 23 22 ऐसा चलता था। कब तक, नीट 2019 में। नीट 2020 में हुआ क्या बेटा, ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशंस की वजह से ज्यादा सर मतलब जो क्वेश्चंस आए थे वो एनसीईआरटी के 12th के ऊपर आए थे, और कम क्वेश्चन एनसीईआरटी 11th पे आए थे। दैट इज फॉर द प्रीवियस ईयर, व्हाट डू वी हैव इन द पैंडेमिक सिचुएशन। हो सकता है उन लोगों ने सोचा होगा कि बच्चों को 11th का स्टडी करके बहुत दिन हो चुके हैं, तो शायद एनसीईआरटी 12th पे ज्यादा क्वेश्चन उन्होंने पूछा गया था। फैंटास्टिक। तो आने वाले में दिनों में हम देखकर कह सकते हैं कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या होती है, और आपको तो डरने की जरूरत नहीं है बेटा। अभी तो आप एडमिशन ले रहे हो 2021 में, 2022 में 11th, फिर बाद में 2023 में आप देने वाले हो नीट एग्जामिनेशन, तो तब तक पूरा क्लैरिटी हो जाएगा। मगर मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से हमको स्टडी करना है ना, क्योंकि हमको एक क्वेश्चन भी मिस नहीं करना है। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन मिस करोगे तो ध्यान में रखिएगा, वो एक क्वेश्चन के मिस करने की वजह से 1-1 लाख रैंक का डिफरेंस आता है थ्रू आउट इंडिया। बात आ रही ना, हाँ सर। तो हमारे लिए हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर सेक्शन हमको इंपॉर्टेंट रहेगा। इज इट ओके, यस सर। अब ये तो आ गया बेटा फिजिक्स का, मैंने आपको क्लासिफिकेशंस बताया कि कैसे होता है। अब हम चलेंगे आगे कि हाउ वी आर गोइंग टू टीच यू एंड हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी एट योर होम। अभी ये पैंडेमिक सिचुएशन है तो ऑनलाइन लेक्चर चल रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझ के लीजिएगा, कुछ भी हो स्टडी करना जरूरी होता है। एनी सिचुएशन, हर सिचुएशन में हमको स्टडी करना है बेटा। जरूरी नहीं है कि कौन सा सिचुएशन कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। तो अब जो होगा, जो स्टडी का पैटर्न रहेगा वो मैं आपको बताता हूं। मंडे टू सैटरडे हम आपको सिखाएंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू टीच यू। हम आपको क्लास में नोट्स भी देंगे डिक्टेट करके, फाइन। बोर्ड पे क्वेश्चंस भी रहेंगे, उसके सॉल्यूशंस भी आपको लिख कर लेना पड़ेगा। जब जब आरसीसी की टीम आपको कहेगी बेटा ये लिख के लीजिएगा, यू हैव टू नोट इट डाउन, आपको लिख कर लेना पड़ेगा। ध्यान में रखिएगा, नोट्स आर द की पॉइंट, बराबर है ना। जैसा रणभूमि में या तो अगर आप युद्ध में जाते हो तो हथियार होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो उसी तरह बेटा जब हम एजुकेशन लेते हैं तो हमारे हथियार एक पेन और नोटबुक होती है, ध्यान में रखिएगा। सो द नोट्स आर क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट इंपॉर्टंट। तुम्ही स्वतः बघा बाबा, तुमच्या नोटबुकचं जर कोणी झेरॉक्स मारून जर घेत असेल तर आपल्यालाच किती अभिमान वाटतो आपली स्वतःच्या हँडरायटिंगचं झेरॉक्स बघून। वी फील वेरी प्राउड। तो इसके लिए, और जब आप खुद मेहनत करके लिखते हो ना तो वो नोट्स का इंपॉर्टेंस भी उतना बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको नोट्स लिख कर लेना पड़ेगा। फैंटास्टिकली सेक्शन वाइज हम थ्योरी सिखाते हैं, सेक्शन वाइज, छोटा सा बीट फिर उसके न्यूमेरिकल, छोटा सा बीट उसके न्यूमेरिकल, छोटा सा बीट उसके न्यूमेरिकल्स, ऐसा पूरा चैप्टर खत्म होगा।
फाइन, जब भी चैप्टर खत्म होगा तो उसके बाद में दूसरा चैप्टर आपको स्टार्ट होगा और हर संडे को मोस्टली टेस्ट रहेगी बेटा। वो टेस्ट का आपको पेपर सॉल्यूशन मिलेगा, वो सॉल्यूशन देखकर आप देख सकते हो कि कहां कहां गलतियां हो चुकी हैं और नेक्स्ट एग्जाम में हमको ऐसा नहीं होना है, बराबर है। और जब भी आपको होमवर्क दिया जाएगा, असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, आपको उसकी अलग बुक बनाकर वहां पर आपको उसके असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन लिखना होगा और जो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते वो डीएसपीआरस में आपको पूछना पड़ेगा बेटा, ध्यान में रखिएगा, है ना। प्रोसेस है, हर चीज को है ना बनाने के लिए प्रोसेस है और अगर हम प्रोसेस से फॉलो करेंगे तो रिजल्ट आता है, नहीं तो नहीं आता है। सर कैसे क्या प्रोसेस बताइएगा? जैसे मान लीजिएगा आपको चाय पीना है, चाय बनाना है, आपको चहा टाकायचा आपल्याला, मग तुम्ही काय करणार? पातेला घेणार, दूध घेणार, चहापत्ती घेणार, साखर घेणार, बरोबर आहे ना, त्याला टाकणार, गॅस स्टोव चालू करणार, त्याच्यावर ठेवणार आणि 10-15 मिनिट थांबणार, त्याच्यानंतर त्याला चहाची छन्नी घेऊन आपण क्लीन करून चहा पीणार, बरोबर है। दिस इज द प्रोसेस। अगर इन प्रोसेस में अगर हमने प्रोसीजर को चेंज किया ना तो चाय नहीं बनती। कैसे क्या सर? पहले आप दूध पियो, गैस स्टोव पे बैठो, फिर गैस स्टोव को चालू करो, फिर शक्कर खाइएगा आप लोग, बराबर है कि नहीं, है ना। शक्कर खाइएगा, 5 मिनट वैसे ही बैठो गैस स्टोव के ऊपर, ठीक है ना। फिर आपको अंदर स्टमक में एंजॉय आता है कि हो मैं चाह पी लो बनूं, है ना। ऐसे होता है कि नहीं होता? प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो भी आरसीसी की टीम कहेगी वो आपको फॉलो करना है। ये तो हो गया बेटा फिजिक्स का सेक्शन, ये भी मैंने बताया कि कैसे स्टडी करना है आप लोगों को। अब आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों आप समझ के लीजिएगा, यानी कि जो फिजिक्स डिपार्टमेंट की जो बुकलेट है नीट 2019, आई एम वेरी प्राउड टू से दैट, एंड नीट 2020, कहां पे सर? नीट 2019 एंड नीट 2020 जितने भी 45 क्वेश्चंस आए थे ना बेटा नीट में, वो पूरे के पूरे वीआईपी के बुकलेट में से है वीआईपी के बुकलेट में। मैं आपको उसका रेफरेंस भी देता हूं बेटा। और हम ऐसे हवा में स्टेटमेंट नहीं फेंकते, है ना, उगलावली जिप डाल के, अजीब बात नहीं। मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करके देता हूं 2019 का और 2020 का भी, जहां पे आप देखोगे कि सीरियल नंबर, क्वेश्चन नंबर, यानी कि क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन कैसे था, वीआईपी का बुकलेट में क्वेश्चन कैसे था, पेज नंबर के साथ। किसके साथ बताइएगा? पेज नंबर के साथ आपको बताया जाएगा। सो दैट इज द स्ट्रॉन्ग पॉइंट व्हाट डू वी हैव। तो आपको वीआईपी की बुकलेट थरोली सॉल्व करना है, ध्यान में रखिएगा, थरोली। अब वीआईपी के बुकलेट में है क्या, कैसा सिस्टम है, वो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिएगा एक चैप्टर हमारा चल रहा है, फॉर एग्जांपल यूनिट्स एंड मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं आप लोगों को सिखाने के लिए, कौन सा? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बोलिएगा बेटा कौन सा? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अगर आप इस चैप्टर का बुक ओपन करते हो, यानी कि बुकलेट अगर आप ओपन करोगे, तो आपको सबसे पहले साइनॉप्सिस मिलेगा। क्या मिलेगा? साइनॉप्सिस, ठीक है ना, साइनॉप्सिस। इसमें क्या रहता है सर साइनॉप्सिस में? द वेरी फर्स्ट यू विल गेट द साइनॉप्सिस। व्हाट डू वी हैव इन दिस? इन दिस यू विल हैव अ थ्योरी एक्चुअली ना। इसमें आपको पूरी थ्योरी मिलेगी और जो सीक्वेंस से फैकल्टी पढ़ाता है उसी सीक्वेंस से आपको थ्योरी वहां पे मिलेगी बेटा। क्लास में हम नोट्स तो डिक्टेट करके देने वाले हैं, उसके अलावा ये आपके पास थ्योरी रहेगी, ध्यान में रखिएगा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, आपको मिलेंगे क्लास वर्क के एमसीक्यूज। क्लास वर्क का एक सेक्शन, इसमें क्या रहेंगे सर? इसमें रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों एमसीक्यूज। जो हम क्लास में लेने वाले हैं वो रहेगा क्लास वर्क। इज इट ओके? नंबर 2 हो गया। नंबर 3 में आपको मिलेंगे बेटा असाइनमेंट्स। बताइएगा क्या मिलेंगे आपको? असाइनमेंट्स। ये क्या रहेगा सर? इसमें क्या रहेगा? इसमें मेरे प्यारे दोस्तों एमसीक्यूज रहेंगे जो आपको घर पे सॉल्व करना है। बताइएगा कहां पे सॉल्व करना है? आपको घर पे सॉल्व करना है बेटा। यहां पे साइनॉप्सिस में पूरा थ्योरी रहेगा, क्लास वर्क्स में पूरे एमसीक्यूज रहेंगे, और नंबर 3 आपको असाइनमेंट्स में भी एमसीक्यूज रहेंगे जो आपको घर में करना है, जो नहीं आते वो आपको पूछना है। इज इट ओके? यस सर। नेक्स्ट वी विल जंप आउट माय डियर स्टूडेंट्स। नंबर 3 हो गया। नंबर 4 पे अगर आप देखोगे तो आपको मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस, यानी कि नीट एमसीक्यूज भी मैं बोल सकता हूं। यानी कि क्या अब तक नीट में एग्जामिनेशन में ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर के ऊपर कितने क्वेश्चंस है और कैसे कैसे है,
है ना। मतलब क्या, हम जब क्लास वर्क पढ़ाते ना बेटा, तो उसके बाद अगर आप प्रीवियस ईयर नीट को हाथ लगाते हो ना, तो आपको आना ही पड़ेगा। हम ऐसा सिखाते हैं, ध्यान में रखिएगा, तो आपको प्रीवियस ईयर नीट मिलेगा। अरे बात समझ में है ना। और आप देख भी सकते हो, क्रॉस चेक भी कर सकते हो, हाँ बाबा ये जो फिजिक्स डिपार्टमेंट के फैकल्टीज है ये कैसा पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, कि नीट का कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों, आपको उसके आगे प्रीवियस ईयर एम्स मिलेगा। बोलिएगा क्या मिलता है? प्रीवियस ईयर एम्स के क्वेश्चन। ऐसा नहीं है सिंपल सिंपल करवा दिया और छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। प्रीवियस ईयर एम्स के भी क्वेश्चन आप देख सकते हो बुकलेट में। आफ्टर दैट इफ यू वांट टू सी द नंबर 6th में, ये सब आपको मिलेगा बेटा, मैं आपको गारंटी देता हूं, हर चैप्टर का मिलने वाला है। एम्स के बाद आपको मिलेगा बेटा जिपमर के क्वेश्चंस। बताइएगा किसके क्वेश्चंस? आपको जिपमर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इज इट फाइन? हाँ या ना? हाँ सर जी। 6th आया ना। नंबर 7th में आपको मिलेगा एनसीईआरटी अनसॉल्व। यानी कि क्या कि बाबा एनसीईआरटी अनसॉल्व के क्वेश्चंस कैसे आते हैं? हाउ डू वी हैव द एनसीईआरटी अनसॉल्व क्वेश्चन? इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों आपको मिलेगा फाइनल सेक्शन, दैट इज नथिंग बट द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बताइएगा क्या मिलता है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें एज इट इज विदाउट वैल्यू चेंज भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आए, मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूं, ठीक है ना। तो ये रहेगा हमारा पूरा बुकलेट का। मैंने आपको एक चैप्टर का बताया है। क्या बताया है? एक चैप्टर का, है ना। ऐसा हर चैप्टर के लिए आपको मिलेगा, मतलब हर चैप्टर कोई भी उठा के लीजिएगा वीआईपी के बुकलेट में, सेम सीक्वेंस आपको रहेगा, सेम सीक्वेंस, नथिंग पेनी चेंज मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान में रखिएगा। थ्योरी है, एमसीक्यूज है, असाइनमेंट है, नीट है, एम्स है, जिपमर है, अनसॉल्व और एग्जाम्पलर है। आप देखो, मैं आपको झूठ बात नहीं कह रहा हूं, आप अगर देखोगे ना तो ऑलमोस्ट 8-9 बुक को कंबाइन करने के बाद जो जूस निकलता है ना, वो वीआईपी के बुकलेट में है। अगर आप मार्केट में बुक में देखते हो तो ये बुक अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है बेटा, ठीक है ना। और ये सिस्टमैटिकली भी जो लेवल है क्वेश्चंस के, वैसे नहीं रैंडम क्वेश्चंस आते हैं। हम क्वेश्चंस भी वैसे नहीं रखते, एकदम सिस्टमैटिकली उसको लेकर जाते हैं। आया ना समझ में? हाँ या ना? हाँ सर। ये आया बेटा बुकलेट का पैटर्न, मैंने आपको बताया। ये आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में मिलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और मैं आपको गारंटी देता हूं, क्लास नोट्स और वीआईपी के बुकलेट के बाहर कुछ मत कीजिएगा। डोंट डू एनीथिंग, सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। क्लास वर्क हम आपको करवा के देंगे, ये आपको करना पड़ेगा, ये ऑल सेक्शंस आपको घर पे करना पड़ेगा। और जो जो नहीं आते हैं बेटा, वो डाउट में आपको पूछना है, वहां से आपको ये मिल जाएगा। आया ना समझ में? हाँ है ना? हाँ सर जी। देखो बेटा, ये फिजिक्स का रिक्वायरमेंट आता है और ये बुकलेट का पैटर्न मैंने आपको यहां पे बताया है। तो आप क्या कीजिएगा, हेडिंग देना बेटा रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिक्स, दीजिएगा हेडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिक्स। दिया? ये लिख के लेना स्क्रीन को पॉज करके। वेरी नाइस। अब नेक्स्ट लिखना बेटा बुकलेट ऑफ आरसीसी टीम, बुकलेट ऑफ आरसीसी टीम, ठीक है। अब ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, इसे पूरा क्या पूरा लिख के लीजिएगा। नोट इट डाउन माय डियर स्टूडेंट्स। लिख लिया? बोलो हाँ या ना? हाँ सर जी। डरिएगा मत मेरे प्यारे बच्चों, यू हैव कम इनटू द ब्यूटीफुल आरसीसी पैटर्न, ठीक है ना, जहां फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को बहुत बढ़िया सिखाएंगे और आपके ख्वाबों को पूरा करेंगे, ठीक है। तो नॉट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, मैंने आपको बताया है नोट्स लिखा के देना है, नोट्स आपको मिलेंगे। हर संडे को टेस्ट रहेगी, टेस्ट आपको अच्छे से देना है, रिजल्ट्स लाना है। मिस्टेक्स आए तो डीएसपी में आप पूछ सकते हो, कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए तब भी आप मैसेजेस को भी ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है बेटा। मेहनत करना जरूरी है ना। मराठी मध्ये एक म्हण आहे बघा, थेंब थेंब तळे साचे। तो हर दिन हमका थोड़ा थोड़ा अगर ड्रॉप वाइज मेहनत करेंगे ना, तो एक दिन बहुत बड़ा हमें सक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। सो नॉट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। यू कैन से नाउ आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नथिंग बट यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओहो, कौन सा बाबा? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजेदार है, बहुत सिंपल है। यहां पे मैं आपको सारे के सारे फंडामेंटल्स क्लियर करवा दूंगा, सारे, कुछ भी फंडामेंटल बाकी नहीं रहेगा आपको, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ईच एंड एवरी पार्ट वी आर गोइंग टू टीच यू। अगर आपको 10th स्टैंडर्ड में भी जैसा भी है आपका नॉलेज फंडामेंटल, कुछ डरने वाली बात नहीं है, यहां से सारे के सारे क्लियर होते जाएंगे। अब देखो, फिजिक्स में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं। फिजिक्स में क्या आते हैं? कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब कि आप से ना समझ के लीजिएगा। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना? हाँ है ना? हाँ सर। एग्जाम्पल बताइएगा सर फिजिकल क्वांटिटीज के, जैसे कि मास,
दिस इज व्हाट डू वी हैव द मास, या फिर आप बोल सकते हो फोर्स, आप ले सकते हो स्पीड, बोल सकते हो मोमेंटम एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या है बताइएगा, ये फिजिकल क्वांटिटीज है। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज के हमको दो चीजें देखना है, क्या उसका यूनिट्स क्या है और उसके हम कैसे मेजर करते हैं। हर चीज को मेजर करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। कभी कभी आपको भी पूछा जाता होगा, सांग तुम्हाला किती प्रेम करतो है ना, किती म्हणल्यावर काय आता काय बोलावं आता त्याला, है ना, आपण खोटं बोलतो ती वेगळी गोष्ट है, किती प्रेम करते हो मतलब वो मेजर करना चाहती है, आपको चेक करना चाहती है आपको कि आप कितना प्यार करते हो। तो आप बोलते हो मैं तेरे लिए तारे तोड़ के लाऊंगा, बराबर है, आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है ना। वो और पूछते हैं कितने लाओगे, हम बोलेंगे एक तो ये जो होता है ना, ये मेजरमेंट और कैलकुलेशंस की बात आती है। तो हमें क्या करना है, हमको फिजिक्स में मेजर भी करना है और उसका यूनिट्स भी देखना है। मान लीजिएगा मैं सबसे पहले लेता हूं फॉर एग्जांपल एक मास, है ना, मास अगर मैंने कह दिया आपको मास इज इक्वल्स टू 20 kg, बताइएगा कितना kg, 20 kg। अब ये जो kg जो आया ना मेरे प्यारे बच्चों, ये आया यूनिट, क्या आया, यूनिट आया। और ये जो 20 जो होता है ना, 20 ये होता है मैग्नीट्यूड, बताइएगा क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ये वैल्यू आया, ये इसका यूनिट आया। अब कुछ लोग है ना इसको ऐसे अलग भी लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम दिया है मैंने आपको, तो कुछ लोग इसको अनदर यूनिट में लिखेंगे, लाइक मास इज इक्वल्स टू 20 दिया गया है ना, तो यहां पे कुछ लोग इसको ऐसे बोलेंगे 1 2 3 ग्राम बोलेंगे, है ना। अब ये क्या आया, ये आया मैग्नीट्यूड आया। अब ये ग्राम क्या आया, ये ग्राम आया यूनिट, बराबर है, हाँ या ना, हाँ सर जी। तो हुआ क्या बाबा, फिजिकल क्वांटिटी तो मास ही है ना, यहां तो मास ही है ना, तो क्या बदल रहा है, यहां यूनिट अलग आया, यहां यूनिट अलग आया, बराबर आहे। तुम्ही जर दुकानामध्ये गेलात आणि साखर जर म्हणले की मला साखर द्या, तर ते दुकानवाला विचारते तुम्हाला किती किलो पाहिजे, कितना किलो आपको शुगर चाहिए, तो आप बोलोगे 10 किलो 5 किलो जो भी है। अगर आप सोने के दुकान पे जाते हो ना गोल्ड घ्यायला, तो आपने बोला मुझे गोल्ड परचेस करना है, तो वो बोलेगा कितना चाहिए आपको, तो आप बोलोगे कि मुझे 2 टन गोल्ड चाहिए, है ना, केजीएफ थोड़ी ना, वे रॉकी भाई, है ना, सलाम रॉकी भाई, है ना, उतना किलो से हम थोड़े आप लेंगे, तोला में 1 तोला 2 तोला। यूनिट चेंज हुआ कि नहीं हुआ, शुगर लेते जाते हो तो किलो में गए और सोना ले रहे हो तो तोले में ले रहे हो, ठीक है। तो ये यूनिट्स आता है बेटा, कौन कौन से यूनिट्स, कौन सा यूनिट कहां पे यूज करना, कौन सा यूनिट कहां पे यूज करना। और ये मेजरमेंट क्या होता है कि कितना एकदम स्टैंडर्ड, अब जैसे कि 1 मिनट, 1 सेकंड की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, मैं आपको कल के लेक्चर में बताता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूं, 1 सेकंड या तो आने वाले लेक्चर में बताता हूं 1 सेकंड की कीमत क्या है रमेश बाबू को, इज इट ओके, हाँ या ना, हाँ सर जी। अलग अलग यूनिट सिस्टम्स क्या हैं, कैसे कैसे इनको मेजर करना है, कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज है, उनके डेफिनेशंस क्या आते हैं, उनके यूनिट्स क्या आते हैं, उनका डायमेंशंस कैसे होगा, ठीक है ना। ये सारे के सारे चीजों की देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्लास से हम इसके सारे फंडामेंटल्स और डिटेल्स को स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी ओनली फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।